श्याम की, बोलो खाटू नरेश की, बोलो बजरंग बली की। अच्छा गणेश जी के सामने बोलो भोलेनाथ की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो गणेश जी महाराज की, बोलो गांव बस्ती की, बोलो जयनगर की, अब कुछ और बोलो धनीधर महाराज की। और है क्या? और गांव की माता बहनों की और बोलो बैठ जाओ सारे। मेरा जाओ जयनगर के पिता तुल्य बुजुर्गों, जो मुझे वोट देगा, मुझे आशीर्वाद देगा वो तो बैठ जाओ, जो मुझे वोट नहीं दे वो खड़े रहो। और पटेल तू दे रहो न दे वोट तो बैठ जा फिर। अच्छा केराम की सेव जगह तो यात्रा सेवन का चक्कर में आए थे, अब मैं आशीर्वाद देवा आए थे। ये 2-3 ऐसा बैठे थे, या तो काय काय करो ना तो ये ना बोल मत। राम राम साहब। जयनगर के सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी प्यारी माताओं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, आप ही बैठो। अंत में मध्यावधि उपचुनाव हो रहा है। ताको तुम्हारा नाम लोगों अंत में मध्यावधि उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में 15 प्रत्याशी हैं, जिसमें मेरा नंबर 9 नंबर पर है। और 2 दिन की खींचातानी के बाद मुझे अभी थोड़ी देर पहले मेरा सिंबल किसान और गन्ना अलॉट किया है, जो भी बड़ी मुश्किल से किया है। मैं आपके गांव में एक दिन बीच में भी आया था और कुछ लोगों से, कुछ बुजुर्गों से मिलके गया था। आज मैं देख रहा हूं गांव की जनसंख्या के अनुपात में जितनी बड़ी संख्या में आप आशीर्वाद देने आए, इतना बड़ी संख्या में आज के कार्यक्रमों में कहीं भी भीड़ नहीं थी जितनी संख्या आज यहां है। मुझे लगता है कि जयनगर के बच्चे से लेके बुजुर्ग, युवा, सारे लोग, माता बहने यहां हैं।
और शायद ये ऐसा गांव है जहां मेरा कोई रिश्तेदार नातेदार भी नहीं है। सबसे बड़ी संख्या में शायद धाकड़ समाज इस गांव में है। धाकड़ समाज ज्यादा है ना, सबसे बड़ी संख्या में। और आज मैं जिस बेल्ट में आज मेरा प्रचार करने आया हूं उसमें भी धाकड़ समाज सबसे ज्यादा संख्या में था। और मैं पहली बार देख रहा हूं कि धाकड़ समाज जिस तरह से नरेश पर आशीर्वाद बरसा रहा है, फूल बरसा रहा है, आशीर्वाद समर्थन दे रहा है, उससे ये महसूस हो गया कि जो नरेश कई सालों से, कई दिनों से किसान कौमों को एक जाजम पर लाने का जो प्रयास कर रहा था, वो प्रयास आज जयनगर ने पूरा कर दिया, जयनगर ने सिद्ध कर दिया। ये प्रयास सिद्ध कर दिया कि जब प्रताप सिंह सिंघवी और प्रमोद जैन भाया एक हो सकते हैं अलग अलग पार्टी में रहने के बाद, एक बीजेपी में रहने के बाद, एक कांग्रेस में रहने के बाद प्रमोद जैन भाया प्रताप सिंह सिंघवी एक हो सकते हैं। कोटा में बीजेपी से ओम बिरला, कांग्रेस से शांति धारीवाल अलग अलग पार्टी में रहकर भी एक हो सकते हैं, तो फिर आरोती का किसान जाति एक क्यों नहीं हो सकती? जब 250 अंग्रेज, मात्र 250 की संख्या में अंग्रेज इस देश में आकर पूरे भारत को गुलाम बना लिया, उन 250 लोगों के पास कोई विशेष ताकत नहीं थी। बस ताकत थी तो फूट डालो, राज करो, एक ही ताकत थी, एक ही नीति थी। उन्होंने एक राजा को दोस्त बनाया, दूसरे राजा के खिलाफ इस्तेमाल किया और बरसों तक इस भारत पर वो कब्जा करके बैठे रहे। उसी तरह से इस हारोती में 4 नेता, 4 धन्ना सेठ, 4 व्यापारीकरण की राजनीति करने वाले शांति धारीवाल, ओम बिरला, प्रताप सिंह सिंघवी, प्रमोद जैन भाया बरसों से इसी तरह राज कर रहे हैं। कभी वसुंधरा राजे 1989 में हारोती की धरती पर आकर चतुर्भुज नागर का टिकट काटकर यहां पर स्थापित हो जाती है और शिवनारायण जी नागर साहब को कांग्रेस टिकट देती है। लेकिन वसुंधरा जी के लोग धाकड़ समाज को बहला देते हैं, फुसला देते हैं कि धाकड़ समाज तो कभी भी फूल को नहीं छोड़ेगा, कभी भी फूल को नहीं छोड़ेगा, कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अगर 1989 में वसुंधरा राजे जी ने जब चतुर्भुज नागर का टिकट काटा था और जब शिवनाथ जी को टिकट मिला था, उस समय पूरा धाकड़ समाज अगर शिवनाथ जी के साथ हो जाता तो 1989 से लेके 2025 तक वसुंधरा का छोड़ा 10 बार सांसद नहीं बनता। वो बहुत बड़ी भूल थी हमारे पूर्वजों की, हमसे अग्रजों की। दूसरी बार प्रकाश जी नागर साहब को टिकट मिला छपरा में। अगर उस समय भी धाकड़ समाज ये सोच लेता कि प्रकाश नागर धन्नीधर महाराज का बेटे, धन्नीधर महाराज के वंशज को टिकट छपरा मिला, एक मुश्त होकर, एक साथ होकर उसको जिता दे तो तब भी नुकसान नहीं होता। लेकिन शिवनाथ जी नागर के चुनाव हार जाने के कारण, प्रकाश जी नागर के छपरा से चुनाव हार जाने के कारण जो धाकड़ समाज को नुकसान मिला, जो किसान कम्युनिटी को हारोती में नुकसान मिला, वो नुकसान यह है
कि केवल बीजेपी में प्रतिनिधित्व मिलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तुम्हें प्रतिनिधित्व नहीं देती, धाकर समाज को प्रतिनिधित्व नहीं देती। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हाड़ौती में धाकर समाज रहता है। सबसे ज्यादा झालावाड़ 12 लोकसभा में धाकर समाज है, लेकिन उसको कांग्रेस टिकट नहीं देती, क्योंकि वो कहते हैं कि धाकर समाज बीजेपी को वोट नहीं देता, इसलिए कांग्रेस टिकट धाकर को नहीं देती। लेकिन मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि प्रमोद जैन भाया के तो 2000 वोट है, और कौन सी उसकी जाति के लोग कांग्रेस को वोट देते हैं? जैसे धाकर माना कि धाकर समाज कांग्रेस को वोट नहीं देता होगा, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि धाकर समाज की संख्या जितनी उस प्रमोद जैन भाया के लोगों की संख्या नहीं है, उससे ज्यादा तो धाकर समाज के लोग कांग्रेस को वोट देते ही होंगे। फिर कांग्रेस धाकर समाज को टिकट क्यों नहीं देती और उस प्रमोद जैन भाया को टिकट देती है? प्रमोद जैन भाया अगर चुनाव नहीं लड़े तो उसकी एक जाति का एक भी वोट कांग्रेस को नहीं देगा, बीजेपी को देगा। अगर प्रमोद जैन भाया को टिकट नहीं मिले तो उसकी जाति का एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा। शांति धारीवाल को टिकट काट दो, एक भी उसकी जाति का वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा। लेकिन शांति धारीवाल जानता है, प्रमोद जैन भाया जानता है कि बीजेपी में दाल नहीं गलेगी, कांग्रेस में एससी का वोट फ्री में मिल जाएगा, एसटी का वोट फ्री में मिल जाएगा, मुस्लिमों का वोट फ्री में मिल जाएगा। इसलिए बढ़िया है कि कांग्रेस में फ्री का वोट मिल रहा है तो कांग्रेस से सत्ता ले लो। मैं आपसे धाकर समाज के लोगों, किसान जाति के लोगों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप भी उनसे कुछ सीख लो। प्रताप सिंह सिंघवी से कुछ सीख लो, ओम बिरला से कुछ सीख लो, शांति धारीवाल से कुछ सीख लो, प्रमोद जैन भाया से कुछ सीख लो। दो तो है बीजेपी में, दो है कांग्रेस में। जब बीजेपी का राज आए तो प्रताप सिंह सिंघवी, ओम बिरला कोई काम नहीं रुकने देते, ना भाया का काम रुकता, ना धारीवाल का काम रुकता। और जब कांग्रेस का राज आ जाता है तो धारीवाल, ओम बिरला का काम नहीं रुकने देता, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह सिंघवी का काम नहीं रुकने देता। आज हो सकता है बीजेपी सरकार में तुम्हारे काम नहीं रुक रहे होंगे, तुम्हारे काम हो जाते होंगे, लेकिन जब कांग्रेस का राज आ जाता है तो किसके पास जाते हो? कांग्रेस का राज आ जाता है तब तो वो कहते हैं धाकर तो बीजेपी का जमाना करा काम। इसलिए मैं कह रहा हूं, पार्टियों के बंधुआ मजदूर मत बनो, पार्टियों को आंखों में पट्टी बांधकर वोट मत दो। वोट उसको दो जो पार्टी तुम्हारे बारे में सोचती है, तुम्हारे हितों के बारे में सोचती है, तुम्हें जो प्रतिनिधित्व देती है उसको तुम साथ दो। और मैंने देखा कि जब कांग्रेस और बीजेपी जब तुम्हें दोनों धोखा दे रही है, तुम्हारे ऊपर कुटाराघात कर रही है, तुम्हें प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है, तो दोनों ही पार्टियों को रगड़ दो, दोनों ही पार्टियों को औकात दिखा दो कि हाड़ौती में भी धाकर समाज है। ये ताकत तो तुम्हें दिखानी पड़ेगी कि हाड़ौती में सबसे ज्यादा धाकर समाज है। और मैंने तो बता दिया मेरे भाइयों, मैंने तो जगा दिया, मैंने तो सबको जगा रहा हूं। और यही तो कारण है, पहली बार टीवी पे चर्चा चल रही है कि दीनबंधु धाकर नरेश मीणा के साथ खड़ा है, नरेश मीणा के साथ खड़ा है। नरेश मीणा भाजपा में सेंध लगा रखा है, नरेश मीणा के साथ अबरार मराना प्रचार कर रखा है, नरेश मीणा मुस्लिमों में सेंध लगा रखा है, नरेश मीणा के साथ राकेश बेरवा, राम प्रसाद मेघवाल एससी समाज के खड़े हैं, नरेश मीणा दलित समाज में सेंध लगा रखा है। इसलिए नरेश मीणा जीत की तरफ अग्रसर हो रहा है, ये टीवी पे चल रहा है। आज अगर नरेश धाकर मेरे साथ नहीं होता, दीनबंधु धाकर मेरे साथ नहीं होता, और आप लोग वैसे ही बीजेपी या कांग्रेस में वोट देते तो टीवी पे खबर नहीं चलती। खबर तो ये बन रही है, खबर ये चल रही है, जयपुर में, दिल्ली में चर्चा होने लग गई कि जल्दी वो समय आने वाला है जब इन चारों व्यापारियों की दुकान बंद होने वाली है और हाड़ौती में केवल धाकर नेतागिरी करेंगे, मीणा नेतागिरी करेंगे, गुर्जर नेतागिरी करेंगे, माली नेतागिरी करेंगे। वो ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज जिसकी सारी राजनीति इन्होंने चारों लोगों ने छीन ली,
इन चारों लोगों ने छीन ली, वो भी तैयार खड़े तुम्हारे साथ होने के लिए। इसलिए समय है, समय है। जैसे प्रमोद जैन, भाया प्रताप और धारीवाल एक वोट कांग्रेस में नहीं देते, लेकिन फायदा उठाने के लिए कांग्रेस से लड़ते हैं, और दूसरी तरफ सिंघवी और ओम बिरला फायदा उठाने के लिए बीजेपी से उतरते हैं। इसीलिए आप भी मौका देखा करो किसान भाइयों, जहां मौका मिल रहा हो, जहां अपने लोगों की भलाई कर सके, वहां रहना चाहिए। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, कोटा के चुनाव में ओम बिरला के खिलाफ प्रहलाद कुंजल के साथ मजबूती से खड़ा रहा। वो तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई, थोड़ी सी दिक्कत हो गई। सारे कांग्रेसी बिक गए, सबने करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ रुपए ले लिए, और सारे कांग्रेसी बिक गए। और वो जो कांग्रेसी जो कोटा में प्रहलाद कुंजल को चुनाव हरा रहे थे, कांग्रेसी होते हुए भी, वो नरेश मीणा को हराने के लिए, भाया को जिताने के लिए 12 में अंता में घूम रहे हैं। ये वही लोग हैं जो यहाँ पर घूम रहे हैं अंता की धरती पर। ये कोटा में ओम बिरला की चमचागिरी कर रहे थे। ओम बिरला के यहाँ इन्होंने अपना जमीन बेच दिया था, अपनी पार्टी को के झंडे को ओम बिरला के घुटनों में ये गिरवी रख कर आ गए थे, और अब ओम बिरला के छोटे भाई के यहाँ प्रचार करने आ गए। समझो मेरे किसान भाइयों, समझना पड़ेगा, आपको भी इनकी तरह समझना पड़ेगा। मजबूत हो जाओ। मैंने कह दिया, जैसे किसान के बेटे प्रहलाद कुंजल के लिए ओम बिरला के खिलाफ नरेश मीणा ने मोर्चा खोला है, उसी तरह अगर नरेश मीणा विधायक बन गया, मजबूत हो गया, तो झालावाड़ 12 में जो ग्वालियर की झांसी की रानी को मरवाने वाली वसुंधरा राजे और दुष्यंत जो यहाँ कब्जा करके बैठे हैं, 10 साल से सांसद बन के बैठे हैं, उनके खिलाफ एक धाकर के बेटे को खड़ा करके और वसुंधरा को रवाना कर दूंगा ग्वालियर घोष। लेकिन एक छोटा सा एहसान मेरे पे कर दो। एक छोटा सा कर्जा मांग रहा हूं, आपसे भीख मांग रहा हूं। छोटा सा कर्जा 2.5 साल के लिए नरेश मीणा को मजबूत कर दो, विधानसभा में भेज दो। अगर तुमने 2.5 साल के लिए नरेश मीणा को विधानसभा में भेज दिया, नरेश मीणा को इतना मजबूत कर दिया और नरेश मीणा पे एहसान करके ये दिखा दिया, ताकि मैं जब किसी धाकर के बेटे को हाथ पकड़ के खड़ा हूं, फिर मैं मीणा समाज में जाऊं और मीणा समाज से कहूं कि ये धाकर का बेटा है, इसकी मदद करो। ये धाकर उस धाकर का वंशज है, धरणीधर महाराज का वंशज है। जब नरेश मीणा संकट में था, जब नरेश मीणा अंता से चुनाव लड़ रहा था, जब पूरा धाकर समाज नरेश मीणा को जब आशीर्वाद दे रहा था, आज धाकर समाज हमसे कुछ मांग रहा है, इसलिए धाकर समाज की मदद कर दो। मुझे लगता है एक भी मीणा नहीं बचेगा जो धाकर के साथ खड़ा नहीं होगा। भगत सिंह जैसे मैं आज मैं बड़वा में गया, बीच में गुर्जर समाज के गांव पड़ रहे हैं, अंता में गुर्जर समाज के यहाँ जब भी मैं जिस भी गांव में जाता हूं, तो सबसे पहले गुर्जर समाज के लोग, गुर्जर समाज के युवा साथी भाग कर आते हैं, मेरे गले लग जाते हैं, माला पहनाते हैं, लिपट जाते हैं, और गुर्जर समाज के साथी कहते हैं, भाई साहब हमें तो मौका आ गया आपका कर्जा चुकाने का। कुंजल साहब वाला भी पूरा कर्जा चुका देंगे, पायलट साहब वाला भी पूरा कर्जा चुका देंगे, और हम भी गंगा जी नहा जाएंगे जिस दिन आप विधानसभा में पहुंच जाओगे। आप किसी को कुछ देते हो तो आपको बदले में आपको भी मिलेगा। जब आप किसी को कुछ दोगे तो बदले में आपको भी कुछ मिलेगा। लेकिन प्रमोद जैन, भाया प्रताप सिंह सिंघवी, ओम बिरला, शांति धारीवाल से कुछ लेने की मत सोचना, इनसे कुछ लेने की मत सोचना, कुछ नहीं दे सकते। और इसीलिए मैं मोरपाल सुमन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। सुना नहीं? सुना होगा ना? मैं मोरपाल सुमन जी के खिलाफ एक शब्द इसलिए नहीं बोलता क्योंकि चुनाव तो 2 दिन का है।
2 दिन बाद में चुनाव खत्म हो जाएगा, हम कोई रिश्ता व्यवहार खत्म नहीं करेंगे। चुनाव के जिस दिन खत्म हो जाएगा उसी दिन मोरपाल भाई जहां भी कहीं मिलेगा मैं उसको गले लगाऊंगा, और इसलिए लगाऊंगा क्योंकि मैं उसको बीजेपी का, अभी वो कैंडिडेट है, बीजेपी का नहीं मानता, मैं उसको माली समाज का बेटा मानता हूं, किसान का बेटा मानता हूं, किसान समाज का बेटा मानता हूं। इसलिए मेरा तो सपना है कि सारे किसान भाई एक जगह पर आ जाएंगे, उसके बाद राजनीतिक तौर पर भी मजबूत होंगे, और जब राजनीतिक तौर पे मजबूत हो जाएंगे, जिस दिन धाकड़ का बेटा सांसद बन जाएगा, जिस दिन नरेश मीणा विधानसभा में पहुंच जाएगा, जिस दिन प्रहलाद कुंजल संसद में पहुंच जाएगा, उस दिन जो थर्मल है अडानी की, जो छपरा की चौकी है, इनमें जेसीबी भी किसानों के बेटों की चलेंगे, डंपर भी किसानों के बेटों के चलेंगे। ये जो रोड बनते हैं, जो ठेकेदार रोड बनाते हैं, वो भी तुम्हारे किसानों के बेटों के होंगे। टोल प्लाजा पे जो काम करेंगे वो भी तुम्हारे किसानों के बेटों के होंगे। इसलिए मैं सपना देख रहा हूं कि पहले तो किसानों के बेटों के हाथ में राजनीति को थमा दूं। जब राजनीति को किसानों के हाथ में थमा दूंगा, जब नरेश मीणा, तीन बंधु धाकड़, नरेश नागर, जब कलेक्टर की पोस्टिंग हम करेंगे, एसपी की पोस्टिंग हम करेंगे, तो थानेदार हाथ जोड़ के कहेगा क्या सेवा करूं, क्या पानी करूं, तहसीलदार कहेगा क्या सेवा करूं, क्या पानी करूं, तब हम कहेंगे हमें सेवा पानी नहीं चाहिए, हमें बंदी नहीं चाहिए, हमें कमीशन नहीं चाहिए। तुम तो बिना भ्रष्टाचार किए 1 रुपए किसी से रिश्वत मत लो, और जनता की सेवा जैसे हम कर रहे हैं वैसे तुम भी करते रहो। इसलिए मेरे भाइयों, मुझे उम्मीद है तुम समझ रहे होंगे, ये चुनाव एक चुनाव नहीं है, ये तो एक क्रांति है, आंदोलन है। ये भारत में एक आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन की दूर तक उसकी हो जाएगी और दुर्गामी परिणाम, सुखद परिणाम हमें मिलेंगे। और मैं आपको और कह रहा हूं कि सोयाबीन खत्म होगी, उड़द खत्म हो गया, धान की पैदावार खत्म होगी, जंदारा आचार संहिता खत्म हो जाओगी, जंदारा आचार संहिता खत्म हो जाओगी, मैं सबको ले, लाखों आदमियों को लेके कलेक्ट्री पे बैठूंगा और किसानों को फसल बीमा का 1-1 रुपया किसानों को दिलवाने का काम नहीं किया। और यही नहीं मेरे भाइयों, आप लोग ट्यूबवेल की खेती करते हो, ट्यूबवेल की खेती मैंने भी देखी है। आप ट्यूबवेल की खेती करते हो, आपने वो जब जनरेटर चलते थे तब भी 3 लीटर डीजल खाओ छो, आज अल्टरनेटर ले आओ ट्रैक्टर को 5 लीटर खाओ छे। मैं याद छे मैंने भी पाणत कर बोली छे, जब जनरेटर 3 लीटर को डीजल खाओ छो ना, तो पानी जब देवो छो, ये कार जो लपक झपक करो छो, कशा होगो, काई होगो, कशा ड्रम आओगो, कशा डीजल को ड्रम आओगो, कशा पार पड़ेगी। और अब सुनने में आ रहा है रात को 3 बजे लाइट देते, बताए रात में दे चलो, अमारो तो पानी बरस गयो, मारी बात सुनो, पानी बरस गयो, 2-5 दिन तो मैं कटी जाऊंगा, हमारे हिसाब से 10-15 दिन कट जाऊंगा, क्योंकि हकाई जुताई करेगा, बक्कर काटेगा, गेहूं बोगा, फिर गेहूं उगेगा, हमारे हिसाब से 15-20 दिन को तो टाल लाग की। 15-20 दिन के बाद तो फिर मैं एमएलए बनी जाऊंगा ना। और जब फिर मैं एमएलए बन जाऊंगा, हमारी बात सुनो, और फिर मुझे जब एमएलए बन जाऊंगा, हमारा गांव में एक बार 17 गाड़ी ले गया, डीपिया उठावा लाइट आला, मैंने पकड़ लिया, गांव का भी छाप वहां हाथ जोड़िया, साहब मैं तो केर वाले में उठा रहे था, गांव में ना रहे मरगा मारा गांव में और कटिया क्यों, अब थाना केर वाले में डीपिया उठा ली, और मारा गांव में कट गया, और मारा गांव में डीपी नहीं उठा होगा, तो लोग तो खेगा ना कि नरेश मीणा ने खुद की तो उठावा दी और माँ की उठवा दी। माँ ने रसकाया रेपटा, डीपिया उतरवा ली, 17 गाड़ी पत्नी, और फिर मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज हो गया तो घना सारा को ना हुआ क्यों, मैंने थानादार से की भाई मारी गलती से, मैं अकेला ही बंद करते, गांव का नहीं मत कर, और अकेला जेल गया, अकेला। कोई नेता होता है ऐसा?
कोई नेता ऐसा होता है जो सारे लोगों से कह दिया तुम जेल नहीं जाओगे, मैं अकेला जाऊंगा? अकेला जेल गया, किसी को जाने नहीं दिया। और ता कह रहे थे ना लाइट, ये फिर मैं था एमएलए बना देगा, एमएलए बन जाऊं तो लाइट आला आठी डोल लगा ना क्या होगा ही ना। लाइट आला न तो ये विधानसभा में डोल लगा ना क्या होगा। लाइट आला को पूरा जुगाड़ कर दूंगा, वहां को कह दूंगा अब अंता विधानसभा में दिन में ही लाइट आओगी, रात में ना आओगे। और बिल लेबा जब ही आजो गांव में, लाइट हारा बिल लेबा गांव में जब आजो, जब लाइट का तार कंप्लीट हो जाओ, खंबा टेढ़ा होनी चाहिए, खंबा सूधा तरंग रहनी चाहिए, खेता में तार न लटकनी चाहिए, खंबा सूधा तरंग होनी चाहिए। कोई सीट डाउन मांगे कहेगा गड़बड़ हो जाओ तो सही सलाह चलनी चाहिए, तब तो बिल मांग बाजो, नहीं बिल मत मांग लीजिए, नहीं लाल कर देगा। काई बात की तनख्वाह बल चौई, हमारे नौकर हैं ये अधिकारी कर्मचारी, इनको साहब मत बोला करो, साहब नहीं है ये हमारे नौकर हैं। हम जो टैक्स देते हैं ना, उस टैक्स के पैसों से तनख्वाह मिलती है इनको। और एक बात और, मेरे जागरूक किसान भाइयों, रेगिस्तान में, गंगानगर में रेगिस्तान में बरसों पहले इंदिरा गांधी नहर आ गई थी। गंगानगर में इंदिरा गांधी नहर आ गई थी, रेगिस्तान में बरसों पहले आ गई थी, क्योंकि वहां के नेता मजबूत थे। और अभी 5 साल पहले ईआरसीपी का नाम सुना होगा आपने। 5 साल पहले ईआरसीपी का प्रोजेक्ट जब चर्चा में आया, और 5 साल ईआरसीपी का प्रोजेक्ट चर्चा में आया, 5 साल में मोदी जी आ गए, भजन लाल जी आ गए, 4 मटकों में पानी इधर से उधर डाल दिया, पार्वती का काली सिंध में डाल दिया, काली सिंध से चंबल में डाल दिया, चंबल से परवन में डाला। देखा हुआ ना मोदी जी वो डाल रहे पानी जयपुर में, वो मटकान में, तो देखो माने चारों नदियां मिला रहे जा। मेरे किसान भाइयों, 5 साल में ईआरसीपी की चर्चा चली, उसका काम चालू हो गया, नौनेरा का डैम बन गया, इसरदा का डैम बन गया, नहरों के काम बहुत गति से चल रहा है। और मैं जब बचपन में पैदा हुआ था, जब मैं पैदा हुआ, चलना फिरने लगा अपने माँ बाप के साथ, जब गोल्डी का मार में छोड़ा में जावा लाग्यो, जब गोल्डी का मार में छोड़ा में जावा लाग्यो, तब माँ को मारा पिताजी खेचा, मन की भाई जी ये मुद्दा काहे की लाग रही है, कि बेटा ही मैं परवन को पानी आओगे, नेर आओगी और अपना मजा आ जाओगे। आज से 35 साल 36 साल पहले भी मुठिया गाड़ दी गई थी कि अकाउंट में डैम बनेगा, पानी आएगा, नेर का आएगा। 35-36 साल तो हमारी उम्र हो गई। घना आदमी बेचारा पानी की बात नारता नारता ऊपर चली गया, बच्चा जवान हो गया, जवान बूढ़ा हो गया, और हाल भी गारंटी कोई न कोई नेर कब आओगी, क्योंकि हमारी नेतागिरी कमजोर थी। प्रमोद भाया, ओम बिरला, इनको मतलब नहीं था कि नेर का पानी जयनगर तक पहुंचे, नेर का पानी थामली तक पहुंचे, नेर का पानी बामली तक पहुंचे, नेर का पानी बामला तक पहुंचे। भाया को, बिरला को मतलब नहीं था, इसलिए पानी आपके खेतों में नहीं पहुंच पाया। लेकिन जनारा विधानसभा में जाऊंगा ना, ये पहले दिन ही कुर्सी फेंक दूंगा, पहला दिन ही दे दूंगा झटको। जब ईआरसी पे थाई, ईआरसीपी में थाई डोंगरी बांध बना बागी तो बहुत जल्दी हो रही है, वो गांव गरीबन को उजाड़ बागी तो बहुत जल्दी हो रही है। और वहां जब बरसन से डैम को काम चल रहे हो, वहां माँ के निया पहली माँ का डैम ही बना दियो, माए पानी दे दियो, बाद में डोंगरी बांध आ रही उजाड़ जो, सही है ना बात। और एक वो बिरलो गाई छे, छोड़ दो कोई ना, छोड़ दो तो भाई छे, वो तो टके चोरी को केस कम लागे छे और डकेती को बड़ो लागे छे। वो तो छे डकेत, भाई छे चोर, भाई खाओ छे पत्थर बजरी,
वो तो बड़ा सिस्टम है। वो तो जे कोटा की कोचिंग खा गयो, सब खा गयो। हमारी बात सुनो, वो ओम बिरला जो भारत के तीसरे नंबर पर बैठा है, ओम बिरला जी सुन लियो हमारी बात और यह बात पक्की मान लियो। मुझे बोलू चु ना, ये कोई सुने कि न सुने, पर भाइयों प्रताप सिंह सिंघवी, ओम बिरला, धारीवाल तो कान लगा रहे सुने से खाएंगे। चार सेठ जी तो, और आजकल तो पहली वसुंधरा जी ने सुने, आजकल तो वापिस सुन बता देखा आज काहे किया, आज काहे बात की। ओम बिरला जी, ओम बिरला जी ता लोकसभा में स्पीकर बन रहे बेटा छे, मारो 2 दिन तक थाना चुनाव चिन्ह रोक लियो और यह हाड़ौती की जनता फसल बीमा का पैसा के लिए बाट ना रही है। यह हाड़ौती का किसान घास का 1800 रुपया 2000 को कट्टा में ला रहे थे। ओम बिरला जी, यह हाड़ौती आपी का क्षेत्र है, कम से कम यहाँ के किसानों को तो बख्श दो, यहाँ के किसानों को तो फसल बीमा का पैसा दिलवा दो, यहाँ के किसानों को तो खाद सही रेट में दिलवा दो। ओम बिरला जी वोटन की टेम पे क्यों याद करे छे? इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपको लागे कबू कहीं कर सकू छू, खाए खा था के लिए भी जेल तो मुंह पिपलोदी का बच्चान के लिए हो ना। मुझ जम्मू और रामगढ़ में केस लगवाया हो, पहली फसल बीमा का केस के चक्कर में पहली जेल हो, एक बार जेल हो। मैं बना देगा ना तो न तो जेल जाबासू डरूंगा, न पुलिस की लाठी खाबासू डरूंगा। और आप कहेंगे जा आपका तैयार रहूंगा। जैसे मेरी माता बहनों, जैसे श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा करी थी, अगर आप मुझे एमएलए बना दोगे तो नरेश भी तुम्हारा श्रवण बनकर तुम्हारी सेवा करेगा। जीत गया। क्या सारे गांव वाले जो यहाँ मौजूद है मुझे आशीर्वाद देंगे, वोट देंगे? देंगे? दोनों हाथ खड़े करो जो जो वोट देंगे, जो जो मुझे आशीर्वाद देंगे। पर जो लोग घरों पे सो रहे हैं, जिनको नींद आ रही है, जिनको पता नहीं चला, उनसे दिलवा दोगे? दिलवा दोगे ना? ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय गणेश।